श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 26। अर्जुन ने दोनों सेनाओं के बीच अपने चाचा ताऊ, पितामह, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर तथा अन्य प्रिय संबंधियों और शुभ चिंतकों को दोनों पक्षों में खड़े देखा। सरल तात्पर्य: जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा किया, तब अर्जुन ने अपने सामने केवल शत्रुओं को नहीं बल्कि अपने ही परिवार, गुरुओं, रिश्तेदारों और मित्रों को देखा। उन्हें भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, मामा शल्य, भाई दुर्योधन, मित्र अश्वत्थामा तथा अनेक अन्य प्रियजन दिखाई दिए। अपने ही प्रियजनों को युद्ध के लिए तैयार देखकर अर्जुन का हृदय करुणा और मोह से भर गया। उन्हें यह विचार आने लगा कि जिन लोगों के साथ उन्होंने जीवन बिताया, उन्हीं के विरुद्ध शस्त्र उठाना कितना कठिन है। यही दृश्य आगे चलकर अर्जुन के विषाद, मोह और शोक का कारण बनता है और इसी से भगवान श्री कृष्ण के दिव्य उपदेश श्रीमद् भगवद गीता का प्रारंभ होता है। शिक्षा। ये श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन में कई बार ऐसे कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं जहां भावनाएं और कर्तव्य आमने सामने खड़े हो जाते हैं। ऐसे समय में सही मार्गदर्शन, धैर्य और विवेक ही हमें धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 27। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने दोनों सेनाओं में अपने सभी मित्रों, संबंधियों और प्रियजनों को खड़ा देखा तो उनका हृदय गहरी करुणा से भर गया। वे अत्यंत दुखी और व्याकुल हो उठे तथा शोक से भरकर भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार बोले। सरल तात्पर्य: युद्ध भूमि में अपने ही परिवार, गुरुओं, मित्रों और संबंधियों को देखकर अर्जुन का मन द्रवित हो गया। उन्हें लगा कि इस युद्ध में यदि विजय भी मिल जाए तो अपने प्रियजनों के बिना उस विजय का कोई महत्व नहीं रहेगा। अर्जुन का हृदय दया और करुणा से भर गया। वे मानसिक रूप से विचलित हो गए और गहरे शोक में डूब गए। यही अर्जुन के विषाद, शोक की शुरुआत थी। इसी अवस्था में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन, आत्मा, कर्म और धर्म का अमूल्य ज्ञान दिया, जिसे आज हम श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जानते हैं। शिक्षा। केवल भावनाओं के आधार पर निर्णय लेने से मन भ्रमित हो सकता है। कठिन परिस्थितियों में विवेक, कर्तव्य और सत्य का मार्ग ही सही निर्णय लेने में सहायता करता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 28। अर्जुन उवाच। दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। सरल अर्थ: अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अपने इन स्वजनों, मित्रों और संबंधियों को युद्ध करने की इच्छा से अपने सामने खड़ा देखकर मेरे शरीर के अंग शिथिल हो रहे हैं और मेरा मुख सूख रहा है। सरल तात्पर्य: जब अर्जुन ने देखा कि उनके सामने केवल शत्रु नहीं बल्कि उनके अपने गुरु, बुजुर्ग, भाई, मित्र और संबंधी युद्ध के लिए खड़े हैं तो उनका हृदय करुणा से भर गया। वे सोचने लगे कि इस युद्ध में दोनों पक्षों के लोग मारे जाएंगे और परिवार का विनाश होगा। इस विचार से वे गहरे शोक और दया से व्याकुल हो उठे। अर्जुन के शरीर में कंपन होने लगा और उनका मुख सूखने लगा। यह उनके हृदय की कोमलता, संवेदनशीलता और अपने प्रियजनों के प्रति प्रेम का प्रतीक था। वे स्वभाव से दयालु थे, इसलिए वे केवल अपने पक्ष के सैनिकों के लिए ही नहीं बल्कि विपक्ष में खड़े अपने संबंधियों के लिए भी दुख अनुभव कर रहे थे। शुद्ध भक्ति से युक्त व्यक्ति के भीतर दया, करुणा, विनम्रता और उदारता जैसे दिव्य गुण स्वतः प्रकट होते हैं। इसी भाव को श्रीमद् भगवत में कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान के प्रति सच्ची भक्ति रखता है उसमें देवतुल्य गुण निवास करते हैं, जबकि केवल सांसारिक योग्यता और शिक्षा बिना आध्यात्मिक आधार के मनुष्य को पूर्णता नहीं दे सकती। शिक्षा। ये श्लोक हमें सिखाता है कि सच्चा बल केवल शारीरिक शक्ति में नहीं बल्कि संवेदनशील और करुणामय हृदय में भी होता है। जीवन के कठिन निर्णयों के समय मनुष्य के भीतर भावनाएं और कर्तव्य का संघर्ष होना स्वाभाविक है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 29। अर्जुन ने कहा, मेरा पूरा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष हाथ से छूटता जा रहा है और मेरी त्वचा में जलन हो रही है। सरल तात्पर्य:
अपने प्रियजनों, गुरुओं और संबंधियों को युद्ध भूमि में सामने देखकर अर्जुन अत्यंत दुखी और व्याकुल हो गए। उनके मन में करुणा, मोह और चिंता इतनी बढ़ गई कि उसका प्रभाव उनके शरीर पर भी दिखाई देने लगा। उनका शरीर कांपने लगा, रोंगटे खड़े हो गए, हाथों की शक्ति कम होने लगी और उनका प्रसिद्ध गांडीव धनुष भी हाथ से फिसलने लगा। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था मानो पूरा शरीर जल रहा हो। ये सभी लक्षण उनके गहरे मानसिक तनाव और मोह को प्रकट करते हैं। यह शरीर का कांपना और रोंगटे खड़े होना आध्यात्मिक आनंद के कारण नहीं, बल्कि शोक, भय और मानसिक व्याकुलता के कारण था। अर्जुन उस समय अपने कर्तव्य और पारिवारिक संबंधों के बीच उलझ गए थे, इसलिए उनका मन अस्थिर हो गया। शिक्षा जब मन अत्यधिक चिंता, मोह या भय से भर जाता है तो उसका प्रभाव शरीर पर भी दिखाई देता है। ऐसे समय में धैर्य, विवेक और सही मार्गदर्शन ही मनुष्य को सही निर्णय लेने की शक्ति देते हैं। यही कारण है कि आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मज्ञान और कर्म योग का दिव्य उपदेश देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 30। अर्जुन ने कहा, हे केशव, अब मैं यहाँ खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूँ। मेरा मन भ्रमित हो रहा है और मुझे चारों ओर केवल अशुभ संकेत ही दिखाई दे रहे हैं। सरल तात्पर्य, अपने प्रियजनों को युद्ध के लिए सामने खड़ा देखकर अर्जुन का मन पूरी तरह विचलित हो गया। वे इतने दुखी और चिंतित थे कि स्वयं को संभाल नहीं पा रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनका मन स्थिर नहीं है और हर ओर केवल अमंगल तथा अनिष्ट के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अर्जुन को लगने लगा कि इस युद्ध में चाहे जीत मिले या हार, दोनों ही स्थितियों में उन्हें दुख ही मिलेगा। अपने ही परिवार और गुरुओं के विरुद्ध युद्ध करने का विचार उनके लिए असहनीय था। यही कारण था कि उनका आत्मविश्वास कमजोर पड़ गया और वे गहरे मानसिक द्वंद्व में फंस गए। ये श्लोक हमें बताता है कि जब मनुष्य मोह, भय और चिंता से घिर जाता है तो उसकी सोच भी नकारात्मक हो जाती है। ऐसे समय में सही ज्ञान, धैर्य और विवेक ही मन को स्थिर कर सकते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के इसी भ्रम को दूर करके उन्हें कर्म, आत्मा और धर्म का दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। शिक्षा जब जीवन में कठिन परिस्थितियां आएं, तो केवल भावनाओं के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। धैर्य, विवेक और सही मार्गदर्शन से ही सही निर्णय लिया जा सकता है। यही श्रीमद् भगवद गीता का महत्वपूर्ण संदेश है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 31। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करके मुझे कोई कल्याण दिखाई नहीं देता। मुझे न विजय की इच्छा है, न राज्य की और न ही किसी प्रकार के सुख की। सरल तात्पर्य, अपने परिवार, गुरुओं और प्रियजनों को सामने देखकर अर्जुन का मन पूरी तरह दुख से भर गया। उन्हें लगने लगा कि यदि अपने ही लोगों को मारकर राज्य प्राप्त करना पड़े तो ऐसी विजय का कोई मूल्य नहीं है। अर्जुन सोचने लगे कि जिस राज्य और सुख के लिए युद्ध किया जा रहा है, यदि वही अपने प्रियजनों के बिना मिल जाए तो उसका आनंद भी नहीं रहेगा। इसलिए उन्होंने स्पष्ट कहा कि उन्हें न विजय चाहिए, न राज्य और न ही सांसारिक सुख। उस समय अर्जुन अपने कर्तव्य और अपने पारिवारिक स्नेह के बीच उलझ गए थे। उनके मन में करुणा और मोह इतना बढ़ गया कि वे अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करने में भी संकोच करने लगे। आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मनुष्य को मोह और आसक्ति से ऊपर उठकर धर्म और कर्तव्य के अनुसार कर्म करना चाहिए। यही श्रीमद् भगवद गीता का मुख्य संदेश है। शिक्षा सिर्फ सांसारिक सुख, धन या पद ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। सच्चा कल्याण धर्म, कर्तव्य और सत्य के मार्ग पर चलने में है। जब मनुष्य मोह से मुक्त होकर अपने कर्तव्य का पालन करता है, तभी उसे वास्तविक शांति और सफलता प्राप्त होती है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 32 से 35। अर्जुन ने कहा, हे गोविंद, हमें राज्य, सुख या इस जीवन से क्या लाभ, जब जिन लोगों के लिए हम ये सब चाहते हैं वे ही आज युद्ध भूमि में हमारे सामने खड़े हैं। हे मधुसूदन, गुरुजन, माता पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले और अन्य संबंधी अपने प्राणों और धन की परवाह किए बिना युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, चाहे ये मुझे ही क्यों ना मार दे। हे जनार्दन, यदि तीनों लोकों का राज्य भी मिल जाए तब भी मैं इनके वध के लिए तैयार नहीं हूं। फिर केवल पृथ्वी के राज्य के लिए इन्हें मारकर
हमें क्या सुख या प्रसन्नता मिलेगी? सरल तात्पर्य, अर्जुन के मन में अपने परिवार और संबंधियों के प्रति गहरा प्रेम और करुणा थी। उन्हें लगने लगा कि यदि अपने ही गुरु, बड़ों और प्रियजनों को खोकर राज्य मिल भी जाए तो उस राज्य का कोई महत्व नहीं रहेगा। वे समझते थे कि जीवन का आनंद अपनों के साथ ही होता है। यदि वही लोग युद्ध में मारे जाएं तो विजय, धन और सुख सब व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए अर्जुन युद्ध करने से पीछे हटने लगे। अर्जुन ये भी कहते हैं कि यदि तीनों का राज्य भी मिल जाए तब भी वे अपने स्वजनों की हत्या नहीं करना चाहते। ये उनके मन में उठे मोह, करुणा और मानसिक द्वंद्व का स्पष्ट चित्र है। आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि केवल मोह और रिश्तों के आधार पर नहीं, बल्कि धर्म, कर्तव्य और सत्य के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। यही श्रीमद् भगवद गीता का मुख्य संदेश है। शिक्षा जीवन में प्रेम और करुणा आवश्यक है, लेकिन जब कर्तव्य और धर्म का प्रश्न हो तब निर्णय विवेक और सत्य के आधार पर लेना चाहिए, केवल मोह के आधार पर नहीं। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाहते थे। यदि उनका वध करना आवश्यक भी होता तो उनकी इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनका वध करें। उस समय अर्जुन ये नहीं जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही उनके अंत का निर्णय कर लिया है और अर्जुन को केवल निमित्त, माध्यम बनना है। इस रहस्य का वर्णन आगे के अध्यायों में किया गया है। भगवान के सच्चे भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी संबंधियों से भी प्रतिशोध नहीं लेना चाहते थे, लेकिन यह भगवान की योजना थी कि अधर्म का अंत हो और दुष्टों का विनाश किया जाए। भगवान का भक्त किसी से द्वेष या बदला लेने की भावना नहीं रखता, किंतु जब कोई व्यक्ति भगवान के भक्तों पर अत्याचार करता है तब भगवान स्वयं उनकी रक्षा के लिए आगे आते हैं। भगवान अपनी इच्छा से किसी भी व्यक्ति को क्षमा कर सकते हैं, लेकिन जो उनके भक्तों को कष्ट पहुंचाता है उसे वे दंड भी देते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अधर्म और दुराचार का अंत करने के लिए तत्पर थे, जबकि अर्जुन अपने स्वभाववश उन्हें क्षमा करना चाहते थे।